हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में। कक्षा 9वीं के जो माह अगस्त के टेस्ट स्टार्ट हो गए हैं MP बोर्ड में, उन टेस्ट के लिए मैंने एक ही वीडियो में मैं 2 सॉल्यूशन लेकर के आया हूं, विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान का। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आगे आपको उसकी हेल्प हो जाएगी अगले विषय की। तो देख लेते विज्ञान का पहला प्रश्न पत्र है। जो इसका पहला क्वेश्चन है, चाल का SI मात्रक क्या होगा? तो इसका होगा मीटर सेकेंड इनवर्स, डी वाला ऑप्शन पहले का डी आएगा। दूसरा है, मापन की एक मानक प्रणाली की रचना किसने की थी? तो बच्चों ये फ्रांसीसियों के द्वारा की गई थी। फ्रांसीसी क्रांति के समय सबसे पहले इन्होंने ही मापन प्रणाली की रचना की थी। फिर तीसरा है, 1 मीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, आप देख लें, इसका उत्तर होगा सी वाला, 1000 मिलीलीटर, तीसरे का सी। चौथा है, जब जल वाष्प से द्रव अवस्था में संघनित होता है, मतलब जब जल क्या होता है, भाप से द्रव में बदलता है, तो उसमें कौन सी प्रक्रिया होती है? तो कैसा कंडीशन घटित होती है? तो यहाँ पे वह घटते हुए वेग को दर्शाता है, उसका वेग जो है अभिक्रिया का वो घट जाता है। तो चौथे का होगा बी। पांचवें का उत्तर, गुरुत्वाकर्षण बल किसके कारण होता है? तो बच्चों याद रखना, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही जो ग्रह होते हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, मतलब सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो बल लगता है वह गुरुत्वाकर्षण बल होता है। बच्चों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे भी आपको मदद हो जाएगी। फिर इसके बाद छठवां है, कोशिका की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने की थी, ए वाला उत्तर। सातवां है, कोशिका की ऊर्जा करेंसी क्या होती है? तो कोशिका की ऊर्जा करेंसी के लिए बेटा यहाँ पे जो पहला वाला ऑप्शन है ATP के रूप में कोशिका की ऊर्जा को समझाया जाता है, उसकी ऊर्जा करेंसी होती है। आठवां है, सल्फर डाइऑक्साइड का यौगिक का रासायनिक सूत्र, तो इसका पहला वाला होगा SO2। आपको S और O बड़ा लिखना है, 2 जो है वो O के नीचे साइड लिखना है। फिर 9वां है, आयरन का प्रतीक क्या है? तो आयरन का प्रतीक है A वाला, Fe। फिर 10वां देख लें आप, हरित लवक पादप को कौन सा रंग देता है? ये हरा रंग प्रदान करने के लिए जो पत्तियों में छिद्र पाए जाते हैं, पर्णहरित में पाया जाता है, वो हरा रंग देता है हरित लवक। तो हरित लवक पादप को हरा रंग प्रदान करता है। अब बच्चों यहाँ पे हमारे क्वेश्चन आंसर आएंगे। अति लघु तीर प्रश्न आ रहा है, कोशिका के किस भाग में कोशिकांग पाए जाते हैं? आवेश के आधार पर वर्गीकरण देना है। किस आधार पर वर्गीकरण था? पादप जगह के जल स्तर कौन से हैं? तो बच्चों इन सारे प्रश्नों के उत्तर मैं यहाँ पे आपको लिख करके बता रहा हूँ किस पैटर्न से आपको लिखना है। आपको भी इसी पैटर्न से लिखना है अपनी टेस्ट कॉपी में। तो देख लीजिए आप, पहला प्रश्न का उत्तर, पहला प्रश्न था कोशिकांग किसे कहते हैं? तो ये लिखा हुआ है प्लाज्मा। आप ऐसी हेडिंग डालेंगे ब्लैक पेन से और इस तरीके से उत्तर लिखेंगे। प्लाज्मा झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव्य नामक तरल पदार्थ पाया जाता है, जिसमें बहुत से विशिष्ट कोशिका घटक होते हैं, इन्हें कोशिकांग कहते हैं। इस तरीके से आप लिख दीजिएगा। तो जो लास्ट में चाहो तो आप ब्लैक पेन से कोशिकांग वर्ड को डार्क कर सकते हैं। फिर अगला है प्रश्न क्रमांक 12वें का उत्तर। इस टाइप से हेडिंग डालेंगे आप और पूरा इसी तरीके से लिखना है, साफ सुथरा सजा करके, कि आवास के आधार पर जीवों का वर्गीकरण किसने किया था? तो बेटा आवास के आधार पर जीवों का वर्गीकरण सर्वप्रथम यूनानी विचारक अरस्तु ने किया था। तो ये हो गया प्रश्न क्रमांक 11वें और 12वें का उत्तर। बच्चों ये पैटर्न याद रखना, इसी तरीके से आप भी लिखना सजा सवार के। फिर प्रश्न 13वां है, ब्रायोफाइटा। ये प्रश्न आया था जल स्थचर। तो जल स्थचर को उभयचर भी कहते हैं। तो पादप जगत का जल स्थचर ब्रायोफाइटा वर्ग को कहते हैं। उदाहरण है 2, रिक्सिया और फ्यूनेरिया। फिर प्रश्न 14वां है कि क्या है, किसी निकाय में जो होता है त्वरण की उत्पत्ति कब होती है? तो अगर किसी निकाय में वेग में परिवर्तन हो जाए तो उसे हम त्वरण कहते हैं। तो यहाँ पे आप देखें 14वें का उत्तर डालेंगे, आप हेडिंग डालेंगे, लिख देंगे किसी निकाय में त्वरण की उत्पत्ति का प्रमुख कारण वेग में परिवर्तन होता है। ठीक है। अब इसके बाद प्रश्न क्रमांक 15 हमारा जो आखिरी प्रश्न है। इस 15वें प्रश्न में क्या हो रहा था कि पदार्थ के अणु एक दूसरे में कोई बल लगाते हैं? तो जी हाँ, इस मतलब प्रकृति में जो पदार्थ पाए जाते हैं उनके अणु आपस में एक दूसरे पर बल लगाते हैं, और ये बल होता है बेटा ससंजक बल। ठोस में लगता है ससंजक बल, अगर ठोस का द्रव में लगे तो वो असंजक बल होता है। यहाँ देख लें आप, पदार्थ के अणु एक दूसरे पर जो बल लगाते हैं उसे ससंजक बल कहते हैं। यह एक आकर्षण बल होता है। ठीक है। तो पदार्थ के अणुओं के मध्य जो एक दूसरे को बल लगाया जाता है उन्हें कौन सा बल कहते हैं? ससंजक बल। यहाँ पे बच्चों ये विज्ञान का हमारा प्रश्न पत्र कंप्लीट हुआ। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अब हम सामाजिक विज्ञान के प्रश्न पत्र की ओर बढ़ते। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा।
अब हम देख लेते हैं हमारा सामाजिक विज्ञान का प्रश्न पत्र। तो सामाजिक विज्ञान का प्रश्न पत्र का जो पहला प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो बच्चों फ्रांस की क्रांति की शुरुआत 1789 को हुई थी। तो 1789 इसका बी होगा आंसर। फिर प्रश्न क्रमांक दूसरा है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं जो हैं वो किस देश को छूती हैं? तो बच्चों इसका उत्तर है नेपाल, सी। फिर तीसरा प्रश्न है, इनमें से कौन सा देश लोकतांत्रिक नहीं है, जहाँ पे लोकतंत्र नहीं पाया जाता है? लोकतंत्र मतलब जहाँ पे बोलने सुनने मतलब ये आज़ादियाँ नॉर्मल नहीं मिलती। भारत में तो बहुत है, हर कोई प्रधानमंत्री को भी गाली दे देता है। तो इसका उत्तर होगा तीसरे का पहला, म्यांमार। फिर उसके बाद चौथा है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील है कौन सी बेटा? उड़ीसा में पाई जाती है, ये है आपकी चिल्का झील। ओके, अब हम यहाँ प्रश्नोत्तर देख लेंगे इसके बाद। तो पहला प्रश्न आया, मतलब यहाँ पांचवा प्रश्न है, लोकतंत्र का अर्थ बताना है। तो लोकतंत्र की क्या परिभाषा है? तो बच्चों यहाँ परिभाषा आप देख लें, लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। ये आपकी बुक की परिभाषा है, आप लोग इसको लिख लीजिएगा। ठीक है बच्चों। फिर इसके बाद प्रश्न क्रमांक छठवां आता है, जैकोबिन क्लब के सदस्य कौन थे? तो ये जैकोबिन वाला प्रश्न भी बेटा फ्रांस की क्रांति से है। ये रॉबेस्पियर, स्टेट्स जनरल, फ्रांस की राष्ट्रीय संविधान सभा के और जैकोबिन क्लब के सदस्य थे। 2 नंबर का प्रश्न है, उत्तर डाल के आप लिख लेना। उत्तर कैसे लिखना? पुराने पैटर्न्स जो अभी मैंने विज्ञान में बताए। फिर प्रवाल से आप क्या समझते हैं? तो प्रवाल की जो डेफिनेशन है उसके बारे में हम आपको बता दें। प्रवाल क्या होते हैं? एक प्रकार के समुद्री जीव होते हैं। ये अपने ऊपर, जिन्हें हम अपनी यहाँ की लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज में जोंक के नाम से जानते हैं। तो क्या है? प्रवाल नर्म शरीर के बिना रीढ़ की हड्डी वाले जीव होते हैं। प्रवाल भित्तियाँ या प्रवाल शैल श्रेणियाँ समुद्र के भीतर स्थित चट्टान हैं जो प्रवालों द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट से निर्मित होती हैं। वस्तुतः ये इन छोटे जीवों की बस्तियाँ होती हैं। तो ये हो गया हमारे प्रश्न क्रमांक 7वें का उत्तर। अब हम प्रश्न क्रमांक 8वां देख लेंगे। प्रश्न 8वां क्या है बच्चों? 1789 की फ्रांसीसी क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? तो आपको मालूम होना चाहिए फ्रांस में तात्कालिक कारण क्या था, फ्रांस की क्रांति क्यों भड़की थी। तो एक्चुअल में फ्रांस में हुआ ये था कि वहाँ पे जनता के ऊपर शासक ने राजा ने कर लगा दिया था और जनता में भेदभाव भी बहुत था। तो यही है फ्रांस की क्रांति का तात्कालिक कारण। सामाजिक असमानता थी, लोगों में जात पात बटे हुए थे एवं राजा के द्वारा जनता पर लगाया गया कर था। जो कर लगाया गया था उसके कारण जनता वहाँ की राजा से नाराज़ थी, इस कारण उन्होंने विद्रोह हो गया था। प्रश्न 9वां है, संविधान से क्या आशा है? तो संविधान के बारे में एक थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है ये, तो इसका उत्तर भी थोड़ा सा बड़ा है। संविधान मूल सिद्धांतों का एक समुच्चय है जिससे कोई राज्य या अन्य संगठन अभिशासित होते हैं। वह किसी संस्था को प्रचलित करने के लिए बनाया हुआ संहिता है। यह प्रायः लिखित रूप में होता है। पूरा आपको इसी प्रकार से लिख देना है। लिखना कैसा है? ब्लैक पेन और ब्लू पेन के कॉम्बिनेशन से। पहले आपने विज्ञान के पेपर में आपको पैटर्न मैंने बता दिया है। अब हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 10वां। 10वां प्रश्न क्या है बेटा? फ्रांस में दास प्रथा का उन्मूलन कैसे हुआ? ये है हमारा 10वां प्रश्न। फ्रांस में दास प्रथा का उन्मूलन कैसे हुआ? तो दास प्रथा का उन्मूलन में मुख्य रूप से नेपोलियन का माना जाता है। नेपोलियन का मुख्य योगदान है। तो इसका उत्तर देख लें बच्चों। फिर से मैं बता रहा हूँ आपको, उत्तर की हेडिंग डालनी है ब्लैक पेन से और उत्तर पूरा ब्लू पेन से लिखना। सजा संवार के लिखिएगा ताकि आपको अच्छे नंबर मिले। देख लें उत्तर आप। फ्रांसीसी उपनिवेशों में दास प्रथा का उन्मूलन जैकोबिन शासन के क्रांतिकारी विचारों में से एक था। 18वीं सदी में फ्रांस में दास प्रथा मुक्ति हेतु नेशनल, ये पूरा लिखा है, आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसको लिख दीजिएगा। ठीक है बच्चों, वीडियो का टाइम बड़ा ना हो जाए इसलिए मैंने निकाल दिया। अब है प्रश्न क्रमांक 11वां। भारत में कर्क रेखा किन किन राज्यों से गुजरती है, उनके नाम बताना है। तो आपको बता दें बेटा, भारत में जो कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। जीके का क्वेश्चन है बेटा, ये याद रखिएगा हमेशा। तो वो 8 राज्य कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश, राजस्थान, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, गुजरात, झारखंड, छत्तीसगढ़ आदि। अब इसके लिए मैंने एक गूगल से इमेज भी डाउनलोड करके आपके सामने प्रस्तुत कर दी है, वो आप देख लीजिए। तो ये हैं पूरे 8 के 8 राज्य। ये कर्क रेखा की डिज़ाइन बनी हुई है। आशा करता हूँ बेटा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले सब्जेक्ट की वीडियो भी मैं बहुत जल्द दूंगा आपको। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द अपने अगले वीडियो के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। गुड बाय।